ये भी है, ये भी दे दो। गार्डन है, गाड़ी करेंगे। ये भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं यार। नाम क्या है भैया अपना? मेरा नाम है बलवंत। बलवंत जी। ये हमें घुमाएंगे यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस जोन के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा, आप लोग सुनिएगा, है ना। हाँ जी। तो अभी हम जिस जोन में जा रहे हैं, इस जोन का नाम है भंडार पानी। हाँ जी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सफारी के दौरान ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है कि जब भी गाड़ी चल रही है तो कोशिश करेंगे चलती हुई गाड़ी में खड़े ना हो, है ना। ठीक। क्योंकि काफ़ी जगह पे क्या होता है, पेड़ों की ब्रांचेस ओवरलैप कर रही होती है, तो लगने का खतरा होता है। और यहाँ से पूरा जो पाथ है ये सारा ऑफ रोड है ना। हाँ। तो अनइवन पाथ होने की वजह से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पे खड़े होना है तो आप लोग सेफ एरिया देख के गाड़ी को टाइटली होल्ड करके और अलर्ट होकर खड़े होना है ना। दूसरी चीज़ है कि कहीं भी हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप लोग कुछ भी ऐसे ईटेबल आइटम्स कैरी कर रहे हैं तो किसी भी तरह का वेस्ट हम गाड़ी से बाहर ना फेंकें, है ना। और उसके अलावा जो भी आप लोग अपने साथ सामान कैरी कर रहे हैं जैसे फ़ोन, पर्स वगैरह, इसको आप लोग थोड़ा सा सेफली रखना। क्योंकि काफ़ी बारी क्या होता है कि लोगों को झटके वगैरह लगने की वजह से ना सामान कब गाड़ी से नीचे गिरा पता नहीं चलता, और ऐसा अधिकतर होता है ना। और क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं सेम रास्ते से वापस भी नहीं आते, तो अगर कुछ गिरता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है ना। ये है। और इसके अलावा कहीं पे भी अगर हमें कोई वाइल्ड लाइफ वगैरह दिखाई देती है तो ऐसे केस में ज़्यादा आवाज़ ना करें ना। क्योंकि काफ़ी बारी क्या होता है कि कुछ जानवरों को ऐसा लगता है कि वो सेफ नहीं है, तो ऐसे केस में वो काफ़ी बारी अटैक भी कर देते हैं। और काफ़ी बारी जो इनके अटैक है थोड़ा सा डेंजरस हो जाते हैं ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग दूसरी चीज़ की, अगर आप लोग स्मोक वगैरह अगर करते हैं ना तो आप लोग ऐसे चलती हुई गाड़ी में कहीं भी स्मोक मत करना, है ना। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ये लीफ फॉल का टाइम है ना। तो इस टाइम पे पेड़ों के से पतझड़ होता है, तो जंगल में आग लगने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अभी किस तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप की डियर पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा जो डियर है उसको बोलते हैं सांबर डियर। सांबर। शायद आपने आते हुए कुछ डियर देखी भी होंगी। कौन कौन सी डियर देखी आप लोगों ने? ये तो पता नहीं, छोटे ही थे वो तो। अच्छा, स्पॉटेड डियर वगैरह देखिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डियर है वो सांबर डियर है। और एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा जो डियर है वो सांबर डियर ही है ना। और टाइगर का भी सबसे फेवरेट फूड है बेसिकली सांबर ना। और उसके अलावा जो उससे छोटा डियर होता है उसको स्पॉटेड डियर बोलते हैं, और सबसे जो छोटा होता है उसको बोलते हैं बार्किंग डियर। इसके अलावा टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, वाइल्ड बोर, कॉर्क्यूपाइन, जैकॉल, इस तरह करीब 32 टाइप्स ऑफ मैमल जो है इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ना। और उसके अलावा अगर बात करें बर्ड्स की तो करीब 600 प्लस स्पीसी ऑफ बर्ड्स जो है वो पूरा इस लैंडस्केप में दिखाई देती है थ्रू आउट द ईयर। और ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो माइग्रेटिव बर्ड्स होती है ना। और उसके अलावा बात करें अगर रेप्टाइल्स की तो करीब सांपों की यहाँ पे 22 से 25 स्पीसी ऑफ स्नेक पाए जाते हैं, जिसमें से 7 to 8 स्पीसीज जो है वो वेनमस है, बाकी सब नॉन वेनमस स्पीसीज है ना। और इसके अलावा मॉनिटर लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है, इस तरह की लिजर्ड्स भी पाई जाती है। वैसे भी जो रेप्टाइल्स का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है एकदम पीक समर ना। जैसे गर्मी जब बढ़ जाएगी ज़्यादा तो तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जब तक ठंडक रहती है एटमॉस्फेयर में तब तक वो हाइबरनेट करते हैं ना। तो विंटर के टाइम में बहुत कम रेप्टाइल्स दिखाई देते हैं ना। तो वैसा करके, और तो इस तरह की बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इन एरियाज़ के। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है सफारी से? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक्सप्लोर करनी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि टाइगर ही देखना है, तो बस वो एक होता है कि लोग टाइगर के लिए आते हैं तो वो माइंड में सेट है वो भी। लेकिन जो दिखे वो ही बेस्ट है अपने लिए। सही बात है। और वैसे भी ये जंगल सफारी है। और दूसरा क्या है ना कि जिस भी हम जंगल में सफारी कर रहे हैं ये बेसिकली एक एलिफेंट कॉरिडोर का पार्ट भी है। तो ये राजा जी नेशनल पार्क देहरादून से ये फॉरेस्ट बेल्ट स्टार्ट होता है और नेपाल पे एंड होता है। तो ये जो भी फॉरेस्ट है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसकी किसी भी तरह की कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो ओपन बाउंड्रीज वाले ये फॉरेस्ट है। और जो भी माइग्रेटिव एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट वगैरह ना, वो राजा जी नेशनल पार्क से लेकर नेपाल चित्तौड़ नेशनल पार्क तक माइग्रेट करते हैं। और बाकी जो सॉलिटरी एनिमल है वो अपने एरियाज बना के इन फॉरेस्ट में रहते हैं ना, इस तरह से। और बाकी जो भी जीव जंतु इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो किसी भी तरह से ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी जगह पे देखा होगा कि जानवर के कॉलर लगा देते हैं तो उसको ट्रैक करते हैं, है ना, या फिर उसको फीडिंग वगैरह कराते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा एक्टिविटी यहाँ पे ऑफेंस है एक तरीके का, है ना, क्योंकि वो इनके ये नेचुरल हैबिटेट है और जो भी उनका फूड चेन है वो नेचुरली चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी जीव जंतु, जो भी फॉरेस्ट है अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड है ना। तो इनको कोई मैनुअली चला नहीं रहा है ना, तो वैसा करके। तो इसके चलते क्या होता है कि काफ़ी बारी लोगों को बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हो जाती है ना। काफ़ी बारी ऐसा भी होता है लोगों को कुछ भी नहीं दिखता है ना। और ये बहुत बड़े फॉरेस्ट है, कब जानवर कहाँ होगा वो कोई बता नहीं सकता है ना।
तो ये है। बाकी और जो भी आप लोग के क्वेश्चन रहते हैं रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं, और जितना ही मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, है ना। ठीक है। तो अभी आप ये जिस हम फॉरेस्ट में इसको बोलते हैं सेमी डेसोडियस फॉरेस्ट ना, अर्ध पर्णपाती वन। तो इसमें क्या है कि कुछ पेड़ जो है वो लीफ फॉल करते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो लीफ फॉल नहीं करते अपना। ओके। तो वैसा करके तो ऐसा, और मेजोरिटी जो है इसमें वो ट्रीज की वो साल के, तो जितने भी आपको बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना जिनकी बार्क में लाइनिंग्स है, तो ये सारे साल के पेड़ हैं। और ये एक ऐसी स्पीसी है जिसको ह्यूमंस किसी भी कंडीशन में प्लांट नहीं कर सकते। ऑर्बिट में 60% जो है वो साल कवर फॉरेस्ट है ना, तो ऐसा। और ब्रिटिश टाइम में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी इंडिया में, तो उस टाइम पे इन पेड़ों को काफ़ी काटा गया था ये, क्योंकि बहुत हार्डवुड माना जाता है ना, और फर्नीचर वगैरह के लिए तो काफ़ी बेस्ट माना जाता है। आज के टाइम में भी मतलब चौखटे वगैरह में काफ़ी बेस्ट इसको, इस लकड़ी को मानते हैं। और ब्रिटिश टाइम में इससे क्या होता था कि रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। हाँ, ऐसा। इसके बारे में एक कहावत भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। मतलब 100 साल तक ये पेड़ खड़े रह सकते हैं, 100 साल ये गिरे हुए रह सकते हैं, और 100 साल इनको जो है डिकम्पोज होने में लगता है ना। तो एक तरीके से 300 ईयर इनका लाइफ स्पेन माना जाता है। तो ऐसे में अगर इसको किसी भी उसमें यूज़ किया गया, मतलब किसी भी अगर फर्नीचर वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से वो हो जाता है, तो लाइफ टाइम हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसा। और इसमें टर्माइट्स भी जो है वो बहुत कम लगती है ना। तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम दिल्ली से भी। अच्छा, ओके। दिल्ली हरियाणा। बढ़िया बढ़िया। ये वो जो मैन वर्सेस वाइल्ड में एक बंदा है, वो कहीं भी जंगलों में जाता है, परमिट लेके जाता है। सर देखिए, हाँ, बेयर गिल्स की बात करें ना आप। हाँ। बेयर गिल्स देखिए यहाँ पे वैसे इससे पहले तो कभी नहीं आया, बट एक टाइम जब आपने देखा होगा कि मोदी जी जब यहाँ आए थे ना, तब वो यहाँ आए थे, और वो मोस्टली इन एरियाज में तो नहीं आते हैं। तो मोदी जी के साथ वो आए थे, और उनके लिए भी कुछ सटन एरिया जो है वो हुआ था जहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे तो पैदल चलना और पैदल वो करना अलाउड ही नहीं होता ना। तो बाकी वो पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के निगरानी में फिर वो उन्होंने एक रिवर वगैरह क्रॉस की थी और थोड़ा सा जंगल एक्सप्लोर किया था, है ना, ऑन फुट। बाकी यहाँ पे पैदल में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं की जाती है ना। तो ऐसा जब पुलवामा अटैक हुआ था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो पुलवामा अटैक के टाइम में जो है मोदी जी जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन वो यहाँ थे। अच्छा। तो उस टाइम पे जो है बेयर गिल्स उनके साथ आए थे। बाकी जो बेयर गिल्स वाला जो अपना ये मैन वर्सेस वाइल्ड आता है ना, देखो उसमें हमें वो दिखते तो सिंगल है कि मैन वर्सेस, बट उनकी पूरी टीम होती है ना। तो वो तो सारा बिल्कुल वो फिल्माई हुई चीजें हैं, है ना, फिल्माई हुई चीजों में, और मतलब जो अपने आप नेचुरली जो चीजें होती हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है ना, ऐसा। वो तो इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा